मित्रों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो बच्चे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं या आप यूपीपी, एसएससी, जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम काव्य शास्त्र की क्लास करेंगे। काव्य शास्त्र में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आते हैं उसके बारे में देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके घटना चक्र की बुक से हम करा रहे हैं। घटना चक्र की बुक से जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं काव्य शास्त्र से रिलेटिव, वही क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। आपकी जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनबीएस में जो काव्य शास्त्र से क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे करा रही हूँ। साथ में उसकी व्याख्या भी मैं दूंगी। तो समय न गंवाते हुए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 काव्य शास्त्र से आज की क्लास है। घटना चक्र की बुक से आज हम ये क्लास कर रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या है? तो काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, ये पीजीटी 2000 में 2000 में ये क्वेश्चन आया था और आयोग ने इस पे कॉमन नंबर दिया था, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है वो नहीं था, इसलिए इसमें कॉमन नंबर मिल गया था। पर इसकी व्याख्या मैं आपको बताऊंगी कि काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे काव्य संप्रदाय है, यहाँ कालक्रम है और यहाँ प्रवर्तक है। तो रस संप्रदाय का कालक्रम क्या है? विक्रम पूर्व द्वितीय शताब्दी से द्वितीय शताब्दी विक्रमी तक 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच का समय है रस संप्रदाय का। और रस संप्रदाय के प्रवर्तक क्या हैं? भरत मुनि हैं। अब आगे है अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय 6ठी शताब्दी इसका कालक्रम अनुसार है और इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक भामा हैं। तीसरा है आपका रीत संप्रदाय। रीत संप्रदाय का समय 8वीं शताब्दी या 800 ईस्वी और इसके प्रवर्तक कौन है? वामन हैं। आगे है ध्वनि संप्रदाय। 9वीं शताब्दी इसका समय है और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। वक्रोक्त संप्रदाय 10 से 11वीं शताब्दी का मध्य भाग है इसका समय और इसके प्रवर्तक कुंतक हैं। और लास्ट है औचित्य संप्रदाय, 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और इसके प्रवर्तक कौन है? क्षेमेंद्र हैं। तो इतना क्लियर हुआ कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं, अलंकार संप्रदाय के आपके भामा हैं, रीत संप्रदाय के वामन हैं, ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन हैं और वक्रोक्त संप्रदाय के कुंतक हैं, औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र हैं। 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध समय है। अब नोट देखते हैं कि उपयुक्त तथ्य रामचंद्र तिवारी व डॉक्टर नगेंद्र के काव्य शास्त्रीय विश्लेषण पर आधारित है। किसके विश्लेषण पर? रामचंद्र तिवारी या डॉक्टर नगेंद्र के काव्य शास्त्रीय विश्लेषण पर। और दूसरा इसमें क्या है कि उपयुक्त प्रश्न में सही विकल्पों का अभाव था। किसमें? इसमें। वक्रोक्त संप्रदाय की स्थापना के पूर्व ही ध्वनि संप्रदाय स्थापित हो चुका था। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब है। इस ऑप्शन में इसका जवाब नहीं था, लेकिन मैंने व्याख्या इसमें देखिए जो था कि काव्य संप्रदाय, प्रवर्तक और समय, तो ये इसकी पूरी व्याख्या है। तो पहला प्रश्न आपको क्लियर हुआ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यूके पीजीटी 2020 में एक क्वेश्चन आया था कि रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो आपका ऑप्शन ए सही होता है। वामन जो है रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। प्रश्न संख्या देखते हैं आगे। रीत के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? तो रीत के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? तो ये 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से ऑप्शन ए जो है विशुद्ध सौंदर्यवादी जो है
वो रीत के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का दृष्टिकोण है। ये उत्तर प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन ये सही होता है। अब देखते हैं, रीत के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का दृष्टिकोण विशुद्ध सौंदर्यवादी रहा। वामन के अनुसार रीतात्मा काव्यस विशिष्टा पद रचना रीति और काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, ये तीनों वामन के अनुसार हैं। और ये पूछा जाता है रीतात्मा काव्यस किसका है, तो आपको पता होना चाहिए वामन का है। विशिष्टा पद रचना रीति किसका है, ये भी वामन का। और काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, ये किसका है, ये भी वामन का है। आगे देखते हैं प्रश्न, अधोलिखित आचार्यों का उनके काल क्रमानुसार आरोही क्रम बताइए। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया था। तो सही कालक्रम क्या है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होता है। पहले दंडी है, फिर वामन है, फिर मम्मट है, फिर विश्वनाथ है, फिर जगन्नाथ है। क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि उपयुक्त आचार्यों का कालक्रमानुसार आरोही क्रम इस प्रकार है। पहले दंडी का समय 7वीं, वामन 8वीं शताब्दी, मम्मट 11वीं, विश्वनाथ 14वीं तथा जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के हैं। तो दंडी की कृति काव्यादर्श, जो दंडी की कृति क्या है, काव्यादर्श। वामन की है काव्य अलंकार सूत्र, मम्मट की है काव्य प्रकाश तथा जगन्नाथ की कृति रसगंगाधर है। ये भी आपको याद होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कालक्रमानुसार इनका आरोही क्रम दंडी है, वामन है, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ है। और दंडी की कृति काव्यादर्श है, वामन की कृति काव्य अलंकार है, मम्मट की कृति काव्य प्रकाश है तथा जगन्नाथ की कृति रस गंगाधर है। तो मेरे क्लियर हुआ और आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं, और क्वेश्चन कैसा लगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, काव्य का सर्वस्व कहा गया है। तो काव्य का सर्वस्व किसको कहा गया है, तो आपके ऑप्शन अलंकार को काव्य का सर्वस्व कहा गया है और पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया था। देखिए, अब यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। अलंकारवादियों ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व कहा है। भामा ने अपने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ में केवल अलंकार को ही काव्य की आत्मा सिद्ध करते हुए उसका विस्तृत विवेचन किया है। भामा के उपरांत दंडी, उद्भट और रुद्रट ने अलंकार विवेचन को और भी अधिक पुष्टियों विस्तृत किया। तो इसकी व्याख्या है। आगे है प्रश्न संख्या 7, काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता सख्त निपुणता लोक शास्त्र काव्याध्य वीक्षणात् काव्यागी शिक्षाभ्यासम इति हेतुस्त दुद्भव। तो इसके पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो इन पंक्तियों के रचयिता मम्मट है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2004 में पूछा गया था। तो ये पंक्तियां याद रखिएगा कि सख्त निपुणता लोक शास्त्र काव्याध्यवेक्षणात् और काव्यज्ञ शिक्षाभ्यासम इति हेतुस्त दुभय। तो इसके मम्मट हैं। आगे है संगत युग्म का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन है, इसमें देखिएगा कि काव्य प्रकाश आनंदवर्धन की है, काव्य आदर्श भामा की है, काव्य अलंकार सूत्र वामन की, काव्य अलंकार दंडी की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। उपयुक्त सभी युग्मों में विकल्प सी अर्थात काव्य अलंकार सूत्र वामन की रचना है, यही सुमेलित है। बाकी काव्य आदर्श भामा की नहीं है। काव्य आदर्श किसकी है, आपकी दंडी की है। किसकी है, दंडी की है। और काव्य अलंकार आपकी भामा की है। तो ये गलत है, बाकी ऑप्शन सी सही है। काव्य अलंकार सूत्र वामन की है। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया था। देखिए, काव्य प्रकाश जो है वो मम्मट की है, काव्य आदर्श दंडी की, काव्य अलंकार भामा की और काव्य अलंकार सूत्र वामन की है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, अदौसो सगुणो सालंकारी च शब्दार्थो काव्यम, यह इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है। तो चारों ऑप्शनों में से किसका है, तो ऑप्शन सी सही होता है। हेमचंद्र का है कि अदौसो सगुणो सालंकारी च शब्दार्थो काव्यम, हेमचंद्र का काव्य है। तो इसमें
व्याख्या देखते हैं। आचार्य हेमचंद्र अपने ग्रंथ काव्यानुशासन में, हेमचंद का ग्रंथ कौन सा है? काव्यानुशासन में काव्य लक्षण को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि अदोषो सगुणो सालंकारी चा शब्दार्थो काव्यम, अर्थात दोषों से रहित गुण व अलंकार से युक्त शब्द ही काव्य है। किसका कथन है? हेमचंद्र का। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। नहीं रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते, किसका कथन है? तो नहीं रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते किसका कथन है? तो भरत मुनि का कथन है। यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया था। भरत मुनि का कथन है कि नहीं रसादृते कश्चिदार्थ प्रवर्तते, अर्थात रस के बिना नाटक का कोई अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता। कथन इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ किसमें कहा था? नाट्य शास्त्र में किया था। आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यही पंक्तियां देके कि ये भरत मुनि ने अपने किस ग्रंथ में कहा, तो आपको पता होना चाहिए नाट्य शास्त्र में लिखा है। प्रश्न संख्या 11 देखिए। सूची 1 के रचनाकारों को सूची 2 में लिखी उनकी कृतियों से सम्मिलित मेल करके दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब सूची 1 में क्या है? रचनाकार है, और सूची 2 में कृतियां हैं। अब देखते हैं मम्मट की कृति कौन सी है? तो मम्मट की कृति काव्य प्रकाश है। विश्वनाथ की कृति कौन सी है? तो विश्वनाथ की कृति साहित्य दर्पण है। जयदेव की कृति कौन सी है? जयदेव की कृति चंद्रालोक है, और दंडी काव्यादर्श है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। ये देखिए मम्मट काव्य प्रकाश है, विश्वनाथ साहित्य दर्पण है, जयदेव चंद्रालोक है, और दंडी काव्यादर्श है। क्लियर हुआ? ये जीआईसी प्रवक्ता आपका 2021 में क्वेश्चन आया था। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। औचित्य को काव्य की आत्मा, औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? आश्रम प्रवृत्ति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये घटना चक्र की बुक से मैं आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ। इससे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और रिवीजन भी होता जाएगा। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? तो आचार्य क्षेमेंद्र हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी कि औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं। इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा, औचित्य विचार चर्चा किसकी है? क्षेमेंद्र की है। औचित्य विचार चर्चा में काव्यात्मा के रूप में औचित्य को स्थापित किया है। अब थोड़ा सा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। काव्य संप्रदाय प्रवर्तक और प्रमुख ग्रंथ। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि है, और प्रमुख ग्रंथ नाट्य शास्त्र है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा है, और प्रमुख ग्रंथ काव्य अलंकार है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन है, और इसका प्रमुख ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है, और प्रमुख ग्रंथ ध्वन्यालोक है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक है, और प्रमुख ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र है, और इनका प्रमुख ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा है। अब कुछ महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय ग्रंथ और देखते हैं। 10 रूपक किसका है? धनंजय का है। अलंकार सर्वस्व रोयक का है। रस गंगाधर जगन्नाथ का है। काव्य प्रकाश मम्मट का, और उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी का। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये आपके 12th क्वेश्चन 12 का आंसर है आचार्य क्षेमेंद्र, और उसकी पूरी व्याख्या है। देखिए, इससे आपका काव्य संप्रदाय प्रवर्तक और प्रमुख ग्रंथों के बारे में भी पता चल गया। प्रश्न संख्या 13 है कि आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए? यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया था, और इसमें नंबर कॉमन मिला था। देखते हैं व्याख्या में क्या है कि आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्होंने औचित्य के 27 भेदों का उल्लेख किया। कितना? 27, और ये चारों ऑप्शनों में से 27 नहीं है, इसलिए कॉमन नंबर मिला। तो औचित्य के कितने अंग हैं? तो 27 हैं, जिनमें कौन कौन से हैं? पद, इसको आपको याद होना जरूरी है। वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्य, अभिप्राय, स्वभाव, सार, संग्रह, प्रतिपा, अवस्था, विचार, नाम और आशीर्वाद है। ये 27
औचित्य के 27 भेदों का उल्लेख आचार्य छेमेन ने किया है। पर आयोग ने अपने उत्तर कुंजी में, देखिए आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में इसका कौन सा ऑप्शन माना था सही, तो ऑप्शन ए माना था कि 28 माना है, जो सही नहीं है, जबकि 27 भेदों का उल्लेख किया है और आयोग ने 28 माना था। आगे है प्रश्न संख्या 14, औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है, तो ऑप्शन डी छेमेंद्र है। यूके पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन 15, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया, पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किया। प्रश्न संख्या 16, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं, तो मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। जीआईसी 2012 में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 17, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आनंदवर्धन ने किया। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का प्रयोग आनंदवर्धन ने किया। अब देखिए फिर ऐसे क्वेश्चन ही आया है कि ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक, तो आचार्य आनंदवर्धन। हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य कौन है, तो हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य डॉक्टर नगेंद्र हैं। यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं कि हिंदी साहित्य में नगेंद्र को रसवादी आचार्य माना जाता है। नगेंद्र को रसवादी आचार्य हिंदी साहित्य में माना जाता है। इन्होंने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रस सिद्धांत में रस एवं साधारणीकरण पर गूढ़ शास्त्रीय विवेचन किया। आनंदवर्धन ध्वनिवादी, छेमेंद्र औचित्यवादी तथा राजशेखर रीतवादी आचार्य हैं। तो क्लियर हुआ। अब प्रश्न संख्या 20 है, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है, तो आपका ऑप्शन डी सही होता है। आनंदवर्धन ने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है। तो आज हम टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे काव्य शास्त्र का। आगे के काव्य शास्त्र का क्वेश्चन हम नेक्स्ट अपने वीडियो क्लास में करेंगे। उसका वीडियो हम जरूर डाल देंगे यूट्यूब पर, आप उसको ज़रूर देखिएगा। जो बच्चे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। आपका जीआईसी का पेपर होने वाला है तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं। घटना चक्र की ही बुक से मैं पूरा ग्रामर, काव्य शास्त्र और आपका आदि रीत काल, भक्ति काल, आधुनिक काल सब घटना चक्र की बुक से मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।